तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पूर्व जन्म के ऊपर एक कहानी। 7 साल बाद पुनर्जन्म। यह शब्द अभी तक एक गूढ़ रहस्य ही बना हुआ है। शरीर के मिट्टी में मिल जाने के बाद आत्मा कहाँ चली जाती है कोई नहीं जानता, लेकिन कभी कभी ऐसे चमत्कार हो जाते हैं कि भगवान के इन चमत्कारों को नमस्कार करना ही पड़ता है। सर्दियों की एक सुबह प्राणनाथ टंडन का आलीशान बंगला एक बच्ची की चीख से गूंज उठा। 7 वर्षीय बच्ची दीपा सीढ़ियों से नीचे लुढ़कती चली गई। दूसरे ही पल वहां हड़कंप सा मच गया। अरे क्या हुआ? दीपा की चीख। उफ, वह सीढ़ियों से गिर पड़ी है। हाय दीपा मेरी बच्ची। आनन फानन ही प्राण साहब और उनकी पत्नी दिव्या सीढ़ियां उतर कर दीपा के निकट जा पहुंचे। और हे भगवान, इसके तो माथे पर चोट लगी है। मेरी बच्ची, क्या हुआ इसे? अरे कोई डॉक्टर को फ़ोन क्यों नहीं करता? कुछ ही देर बाद, घबराइए नहीं, मैंने जांच कर ली है। सिर पर मामूली सी चोट है। इस इंजेक्शन के बाद इसे केवल 15 मिनट में होश आ जाएगा। 12 मिनट पश्चात, आह, इसे होश आ रहा है। मेरी बच्ची। दीपा ने आंख खोल दी। आह, मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ कैसे आ गई? और आप लोग कौन हैं? दीपा ने विस्फोट सा किया। दिव्या की आंख फैलती चली गई। दीपा मेरी बच्ची, यह तुझे क्या हो गया है? मैं तेरी मम्मी हूँ। दीपा, मम्मी? यह आप क्या कह रही है? मेरा नाम तो सोनू है, आप मुझे दीपा क्यों पुकार रही हैं? और आप मेरी मम्मी कैसे हो गई? क्या मैं अपनी मम्मी को भी नहीं पहचानती? और मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस समय हूँ कहाँ पर। मेरा तो एक्सीडेंट हो गया था। ओह डॉक्टर साहब, तो क्या आप ही ने मेरा इलाज किया है? हाँ 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 बेटी। अब मैं कैसी हूँ डॉक्टर साहब? क्या मैं अपने घर जा सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन इस इंजेक्शन के बाद हम खुद तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा देंगे। इंजेक्शन लगते ही दीपा चकरा कर गिरने को हुई। ओह डॉक्टर, यह आपने मुझे कैसा इंजेक्शन? डॉक्टर, यह सब क्या है? दीपा को क्या हुआ है? वह हमें क्यों नहीं पहचान रही? न जाने मेरी बिटिया को क्या हो गया है डॉक्टर। आप कुछ कहते क्यों नहीं? अभी निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता, पर मुझे लगता है कि सिर पर चोट लगने के कारण आपकी बेटी अपनी याददाश्त खो बैठी है और शायद उसे अपने पूर्व जन्म की बातें याद आ गई हो। पूर्व जन्म की? हाँ, पिछले जन्म में उसका नाम सोनू हो सकता है। तो क्या अब हमारी बेटी? यह सब भगवान का चमत्कार है प्राण साहब। हो सकता है इस बार होश में आने पर वह सोनू को भूल चुकी हो, या नहीं भी हो सकता है। इस अवस्था में यह आपको अपने मम्मी पापा मानने से इनकार कर सकती है। फिर वही हुआ जिसका डर था। होश में आते ही दीपा चीख पड़ी। प्लीज़ मुझे मेरे घर छोड़ आइए। मेरे मम्मी रो रो कर अपनी आंखें सुजा बैठी होगी। प्लीज़ अंकल, मुझे घर पहुंचा दीजिए। अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उफ मेरी बच्ची, अब हम तुझे कैसे समझाएं कि तेरे मम्मी पापा हम हैं। हाँ बेटी, यही तुम्हारे मम्मी पापा है बेटी। यह सुनते ही वह बिफरी हुई शेरनी के समान गरज पड़ी। झूठ बोल रहे हैं आप लोग। क्या मैं अपने मम्मी पापा को नहीं पहचानती? मैं आपको वार्न करती हूँ, अगर आपने मुझे मेरे घर न जाने दिया तो मैं पुलिस को सूचित करूँगी। पुलिस? इसे फिर इंजेक्शन देना होगा। ओह डॉक्टर, तुम फिर मुझे बेहोश करना चाहते हो? लेकिन नहीं, अब मैं यह इंजेक्शन नहीं लगाऊंगी। मैं चिल्लाऊंगी, तुम लोगों ने मुझे कैदी बना दिया है, बचाओ। हरिया, इसे पकड़ो। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? हरिया, पकड़ो उसे, वह भाग रही है। दीपा मेरी बच्ची, रुक जा बेटी। हवलदार, जीप रोको। यस सर। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचा लीजिए। ये लोग मुझे कैदी बनाए हुए हैं, मुझे घर नहीं जाने देते। ओह, ये सब क्या हो रहा है मिस्टर? आप इस बच्ची को ज़बरदस्ती क्यों रोकना चाहते हैं? आई एम नॉट ए चाइल्ड इंस्पेक्टर, आई एम ऑफ 20। मेरी बच्ची। आह, प्राण उलझन भरे स्वर में बोला। इंस्पेक्टर साहब, दरअसल ये मेरी बच्ची है दीपा, लेकिन अचानक ये 20 वर्षीय सोनू बन गई है। हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। क्या? लेकिन यह कैसे हो सकता है? आज के युग में हर बात संभव है इंस्पेक्टर। क्या तुम बता सकते हो कि इंसान मरने के बाद कहाँ जाता है? नहीं बता सकते ना, लेकिन जो लोग भगवान पर विश्वास करते हैं वे इस बात को मानते हैं कि उनका पुनर्जन्म होता है। पूर्व जन्म का मस्तिष्क अवचेतन हो जाता है। नए शरीर के साथ मस्तिष्क में नई यादें बनने लगती है। यह जीता जागता उदाहरण देख लो इंस्पेक्टर। सिर पर चोट लगने की वजह से इसका पुनर्जन्म का अवचेतन मस्तिष्क पुनः सक्रिय हो उठा है और ये अपने इस जन्म की बातें व सभी रिश्ते नाते भूल चुकी है। अगर ऐसा है तो यह तो चमत्कार हो गया।
लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है यह भी तो हमें मालूम करना होगा। हमें सोनू का घर का पता लगाना होगा। क्यों सोनू, क्या तुम्हें अपने घर का पता याद है? अपने घर का पता मैं क्यों भूल जाऊंगी? मैं सेठ दीनानाथ की इकलौती पुत्री हूँ और पिताजी का पता बताने की शायद अब मुझे कोई आवश्यकता भी नहीं रही होगी। सेठ दीनानाथ, ओ माय गॉड! सेठ दीनानाथ की बेटी तो कार एक्सीडेंट में मारी जा चुकी है। आप लोग मेरे साथ चलिए। सेठ दीनानाथ इस शहर के रईसों में गिने जाते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ। ओह इंस्पेक्टर, अगर आप वक्त पर ना आ जाते तो न जाने ये लोग मेरे साथ क्या सुलूक करते। सेठ दीनानाथ के बंगले पर पापा मम्मी। सेठ दीनानाथ और उनकी पत्नी सुलोचना के हाथों से निवाले छूटकर गिर पड़े। इंस्पेक्टर, कौन है ये लोग और ये बच्ची? अरे ये क्या? इससे पहले कि सेठ को उनके सवालों को जवाब मिल पाता, मम्मी पापा आपने मेरी तस्वीर पर ये फूलों की माला क्यों चढ़ा रखी है? ओह समझी, शायद आपने एक्सीडेंट में मुझे मरा समझ लिया है। चलिए इस माला को उतार फेंकिए। मैं तो जिंदा हूँ मम्मी, आपकी सोनू अभी जिंदा है। सोनू? अरे बंसी काका, आपने सुना नहीं क्या? हाँ हाँ सोनू बिटिया, हम अभी उतार देते हैं। ओह, इसने न केवल अपनी तस्वीर को ही पहचान लिया है बल्कि नौकर को भी पहचान लिया है। और पापा, मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। आपने मेरे इस बर्थडे पर मुझे नई कार दिलाने का प्रॉमिस किया था। कहाँ है मेरी कार? क्या आप भूल गए कि आज मेरा जन्मदिन है? उफ, हे भगवान, यह तो सोनू बोल रही है। सोनू मेरी बच्ची। नन्ही दीपा की हरकतें देखकर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की खोपड़ी जाम होकर रह गई थी। बूथ से बने इंस्पेक्टर ने कहा, मिसेस दीनानाथ, प्लीज़ आप जरा सोनू को इसके कमरे ले जाइए। मुझे मिस्टर दीनानाथ से कुछ पूछना है। वाह, मैं क्या बच्ची हूँ? मैं अपने कमरे में खुद जा सकती हूँ। दीपा के चले जाने के बाद यह सब क्या है इंस्पेक्टर? कौन है ये लोग? और ये बच्ची जो खुद को सोनू बताती है? उफ, मेरा तो दिमाग चकरा गया है। मैं आपको पूरी बात तफसील से सुनाता हूँ सेठ साहब। इंस्पेक्टर ने सारा किस्सा कह सुनाया। फिर बोला, क्या उस दिन सोनू का बर्थडे था जिस दिन वह कार एक्सीडेंट में? यस इंस्पेक्टर, हमारी इकलौती बैठी थी सोनू। शायद उसकी अतृप्त कामनाओं ने ही उसे दोबारा दीपा के रूप में हमारे पास भेज दिया है। सहसा प्राण साहब भर्राए स्वर में कह उठे, तो क्या अब हमें हमारी बेटी कभी नहीं मिल सकेगी? नहीं, मैं अपनी दीपक के बिना जिंदा नहीं रह सकती। हे भगवान, यह तेरा कैसा न्याय है? डॉक्टर बोला, अब यह तब तक मुमकिन नहीं जब तक कि वैसी ही किसी चोट से दीपक की अपने इस जन्म की यादें वापस न लौट आए, और यह बात कुदरत पर निर्भर करती है कि ये कब तक सोनू बने रहे। और अगले दिन दीपा के सोनू बन जाने की खबरें विभिन्न समाचार पत्रों में खूब विस्तृत रूप से छपी गई थी। कुदरत के इस चमत्कार पर जहां प्राणनाथ टंडन और उनकी पत्नी दिव्या बुरी तरह दंग थे, वहीं इंस्पेक्टर रवि कौशिक सोनू एक्सीडेंट का फाइल ढूंढने में लगा हुआ था। उस फाइल का मिलना बहुत आवश्यक है। शायद कोई नई बात पता चले, कोई ऐसी बात जिससे इस पुनर्जन्म का रहस्य खुल सके। सर, ये रही सोनू की फाइल। ओह वेरी गुड। ओह, तो एक्सीडेंट से पूर्व वो यहाँ गई हो सकती है। ओह यस, मुझे इसी वक्त सेठ दीनानाथ से मिलना पड़ेगा। हवलदार दुम बहादुर, जीप बाहर निकालो, मैं एक फ़ोन करके पहुँचता हूँ। यस सर। उधर सेठ दीनानाथ, ईश्वर की लीला अपरंपार है सुलोचना। देखो उसने सोनू को किस रूप में हमसे छीना और किस रूप में हमें लौटाया। उसके रंग हजार है स्वामी, लेकिन डरती हूँ कि कहीं वह सोनू को फिर हमसे ना छीन ले। मैं तुम्हारा इशारा समझ रहा हूँ सुलोचना, लेकिन तुम फिक्र मत करो। मैं किसी भी कीमत पर दीपा के माँ बाप को इस बात के लिए तैयार कर लूँगा कि दीपा अब हमारी सोनू ही बने रहे। तभी फ़ोन की घंटी बज उठी। क्रीन क्रीन। ओह, शायद इंस्पेक्टर कौशिक का फ़ोन होगा, मैं देखता हूँ। हेलो, ओह आप? जी हाँ सेठ जी, दरअसल मैंने आपको यह फ़ोन बताने के लिए किया है कि अगर सोनू घर पर ही है तो उसे कहीं भी बाहर जाने से रोके रखे। मैं कुछ ही देर में वहाँ पहुँच रहा हूँ। जय जी, आपके फ़ोन आने तक सोनू कहीं नहीं जाएगी। संबंध विच्छेद हो गया। किसका फ़ोन था पापा? इंस्पेक्टर कौशिक का, वे तुमसे मिलने आ रहे हैं। यह सुनते ही दीपा कुछ बेचैन हो उठी। लेकिन पापा, मुझे तो इसी समय किसी से मिलने जाना है। बेटी, तुम कुछ देर बाद भी जा सकती हो। तुम्हारी मम्मी ठीक कह रही है बेटी। ओ पापा, लेकिन मेरा जाना ज़रूरी है। सोनू, तुम अपने पापा की आदेश कब से टालने लगी? चलो ऊपर जाओ।
बेचैनी की अवस्था में दीपा वापस सीढ़ियाँ चढ़ गई। मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता, मुझे वहाँ पहुँचना ही होगा। और फिर कुछ ही देर बाद, आइए इंस्पेक्टर साहब, सोनू ऊपर है। ओह! लेकिन ऊपर पहुँचते ही सबको एक झटका सा लगा। अरे कहाँ गई सोनू? सोनू सोनू इस रास्ते से जा चुकी है सेठ साहब। उफ, यह कैसे हो सकता है? एक छोटी सी बच्ची इस प्रकार जान का खतरा उठाकर? उफ नहीं, आप भूल रहे हैं सेठ साहब कि वह उम्र में 7 वर्षीय बच्ची अवश्य है, लेकिन उसके भीतर दिमाग इस समय 20 वर्षीय परिपक्व सोनू का है। लेकिन वह इस प्रकार जा कहाँ सकती है बर्थडे पर? पहले आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सोचकर बताइए कि सोनू अपने बर्थडे से पूर्व कहाँ गई थी? कुछ याद नहीं आ रहा। याद करना होगा सेठ जी, शायद जाते हुए उसने कुछ कहा हो, किसी का नाम लिया हो, किसी दोस्त का, किसी सहेली का। माँ, मैं अभी आई। अरे मगर मेहमान आ चुके हैं, तू इस वक्त कहाँ जा रही है? अपनी एक बहुत पुरानी कॉलेज की सहेली कंचन, नहीं नीलम से मिलने, जो कल कल बाहर से लौटी है। लेकिन इस वक्त मेहमान क्या सोचेंगे बेटी? आप फिक्र मत करें मम्मी, मैं उसे साथ लेकर जल्दी ही आ जाऊंगी। अरे मगर सुन तो। वह नीलम या कंचन से मिलने गई थी इंस्पेक्टर साहब। नीलम कंचन, ओह गुड। क्या उस वक्त आपने उसकी आंखों में कुछ बेचैनी या चेहरे पर कोई परेशानी नोट की थी? शायद की थी, वह मुझसे बात करते वक्त हड़बड़ा रही थी। एक सवाल और, क्या सोनू ड्रग एडिक्ट थी? जी हाँ, हमें यह बात उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चली थी। लेकिन आप इस पूछताछ से साबित क्या करना चाहते हैं? अब मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपकी लड़की बर्थडे पार्टी से पूर्व ड्रग हासिल करने ही गई थी। और मुझे डर है कि सोनू फिर वहीं जाने का प्रयत्न न करे, क्योंकि उसकी सोच के अनुसार वह ड्रग्स के बिना जीवित नहीं रह सकती, जबकि मासूम दीपा का शरीर खतरनाक ड्रग्स की उत्तेजना शायद सह न पाए। हमें उस नीलम या कंचन को खोजना होगा, या सोनू के किसी ऐसे दोस्त को जो उसके बेहद निकट रहा हो। तो फिर जल्दी करो, मेरी बच्ची को पता लगाओ इंस्पेक्टर, कहीं वो किन्हीं बदमाशों के हाथ न लग जाए। मेरा नाम नीलम है। न नीलम? ओह तुम्हारी तो हमें तलाश थी। हमें तुमसे कुछ पूछना है। इंस्पेक्टर का प्रश्न सुनकर नीलम गंभीर हो उठी, फिर बोली, इंस्पेक्टर साहब, यह बात सही है कि सोनू मेरी फास्ट फ्रेंड थी, लेकिन उसकी दुखद मौत से 2 माह पूर्व ही उससे मेरी मुलाकात हुई थी, बर्थडे पर नहीं। ओह, क्या तुम कंचन नाम की किसी लड़की को जानती हो? कंचन? उसे कौन नहीं जानता। कॉलेज की सबसे बदनाम लड़की थी वो। सुना है वो स्टूडेंट को ड्रग सप्लाई करती थी। ओह, शायद इसलिए कंचन का नाम सोनू अपने होठों पर नहीं लाना चाहती थी, जबकि बर्थडे पर सोनू गई कंचन के पास थी। तभी हमें तुरंत कंचन का पता लगाना होगा। उधर दीपा और सोनू शानदार होटल कंचन गार्गी के सामने खड़ी थी। अरे, ये रातों रात छोटा सा गार्गी क्लब इतने बड़े होटल में कैसे बदल गया? कहीं मैं गलत जगह पर तो नहीं आ गई? लेकिन पता तो वही है, 666 पार्क स्ट्रीट, केवल इमारत बदल गई है। अंदर चलकर पता करती हूँ। सुनिए मैडम, क्या मैं जान सकती हूँ कि रातों रात यहाँ बिल्डिंग किस जादू के बल पर खड़ी हो गई? और यहाँ जो गार्गी क्लब था वह कहाँ गया? उसका मालिक गार्गी मेरा दोस्त है, मैं कंचन की सहेली हूँ। आश्चर्य है, एक छोटी सी बच्ची ऐसे बात कर रही है मानो कोई जवान एजुकेटेड लड़की हो। देखो बेटी, पहले तो ये बताओ कि तुम कौन हो, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? बेटी? क्या मैं आपको बेटी जैसी दिख रही हूँ? नॉनसेंस। मुझे मिस्टर गार्गी से मिलना है इसी वक्त, और उस कमीनी कंचन से भी। जब तक मैं उन दोनों का मुंह नहीं नोच लूँगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। कहाँ है वो दोनों? बताओ, वरना मैं पुलिस को इन्फॉर्म करती हूँ। पुलिस? क्या बात है मधु, कौन है ये लड़की? पता नहीं सर, ये गार्गी कंचन। अचानक दीपा पागलों की तरह कंचन पर झपट पड़ी। कमीनी कुतिया, तूने मुझे बर्बाद कर दिया, नशे का गुलाम बना दिया तूने मुझे। और अब जबकि मेरे खून के कण कण में स्मैक घुल चुकी है, तो मुझे स्मैक देने के लिए शर्त रखने लगी है। मुझे भी अपनी तरह ड्रग सप्लायर बनाना चाहती है, ताकि कई और मासूम लोगों का खून भी जहर बन जाए। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम सबकी पोल खोल दूंगी मैं। गार्गी कुत्ते, तूने मेरी कार का ब्रेक फेल किया था ताकि मुझे हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा सके।
जाओ सोनू, मैं तुम्हें स्मैक ज़रूर दूंगा, लेकिन पहले इस कार को होटल लश्कर तक पहुंचा आओ। लेकिन गार्गी, उफ, मेरा दम घुट रहा है। मैं अपनी बर्थडे पार्टी छोड़कर आई हूँ। तुम पहले मुझे स्मैक दे दो, फिर जो कहोगे मैं कर दूंगी। तड़पती हुई मैं तेरा हर आदेश मानने को मजबूर थी। हा हा हा, देखा कंचन, सोनू बागी हो गई थी और कभी भी हमारी पोल खोल सकती थी, इसलिए मैंने उसकी कार के ब्रेक फेल करके पूरा इंतजाम कर दिया है। यू आर ग्रेट गार्गी। और तुम्हारी चाल कामयाब हो गई। कार के ब्रेक फेल होने के कारण एक्सीडेंट हो गया, लेकिन मैं बच गई हूँ कुत्ते, और अब तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। कानून के हवाले करके दम लूंगी तुझे। अरे, ये तो वही लड़की दीपा है जो सोनू बन गई है। इसकी तस्वीर अखबारों में छपी हुई है। उसी क्षण, यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर एंड मिसेज गार्गी उर्फ कंचन। मेरी बच्ची सोनू, मम्मी पापा, इंस्पेक्टर साहब, इन्हें छोड़िएगा मत। ये खूनी दरिंदे हैं, इन्हें फांसी से कम सज़ा ना होने पाए। इनके गुनाहों का सबूत मैं बनूंगी। मैं अदालत में गवाही दूंगी। और यह मुकदमा जब अखबारों की रौनक बना तो इसे पढ़कर लोगों ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। घटना के 7वें दिन अचानक सेठ दीनानाथ का बंगला एक चीख से गूंज उठा और हंगामा मच गया। अरे कोई संभालो, मेरी बच्ची सोनू। आनन फानन में ही डॉक्टर वहां पहुंचा। उसके कुछ देर बाद इंस्पेक्टर कौशिक, फिर प्राणनाथ टंडन और उसकी पत्नी। और जब दीपा को होश आया, मम्मी, डैडी, मेरी बच्ची। ओह दीपा, तू ठीक तो है? हाँ मम्मी, लेकिन मैं यहाँ कैसे आ गई? और ये अंकल और आंटी कौन हैं? और इस प्रकार दीपा फिर से दीपा बन चुकी थी। सोनू को अपने हत्याओं को सजा दिलवाने की अतृप्त कामना के लिए ही उसे कुदरत ने एक नया रूप दिया था। हत्यारों को सजा मिल गई और टंडन परिवार को उनकी खोई हुई दीपा।